मॉर्निंग क्लास। आज जो पहले वीडियो हम दे चुके हैं उसी को पूरा करने के लिए चल रहे हैं। इसमें उसी प्रसंग की ओर संकेत करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जब पंचवटी में बैठे राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और कैकेयी का वार्तालाप करवा रहे हैं। जब सभी भाई उस कुटिया के सामने बैठ जाते हैं अपनी माता के साथ में, और फिर राम उसी समय अपने भाई भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं, वहाँ आने का कारण पूछते हैं। तो कवि ने उसका एक दृश्य दिखाया है और कवि कहता है, हे भरत भद्र अब कहो अब सिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अब सिप्त, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अब सिप्त शेष ततप क्या मेरा। ये पंक्ति जो दी गई हैं इसका पहले आपको पहले में जो वीडियो दिखा चुका हूँ उसी प्रकार से संदर्भ देना होगा आपको। संदर्भ में यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। इसके कवि या जो है काव्यकार मैथिली शरण गुप्ता हैं। इसके बाद में आप प्रसंग दे देंगे। जिस समय वो कुटी के सामने सभी भाई बैठ गए और बैठने के बाद में राम ने अपने भाई भरत की इच्छा पूछी और कहने लगे, व्याख्या कर देंगे यहाँ से कि हे भरत भद्र, हे भरत भाई, हे मेरे छोटे अनुज, अब कहो, अब तुम बोलिए। क्या बोलना है? अभिषिप्त अपना, अभिषिप्त माने होता है इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त करो, कहो किस कारण से यहाँ पर तुम आए हुए हो। सब सजग हो गए। तो जब राम ने ऐसा पूछा भरत से कि अपनी इच्छा बताओ, आने का यहाँ कारण बताओ, किस लिए आए हुए हो, तो यह बात सुन करके वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, अयोध्या के नर नारी और साधु संत थे, सभी लोग सजग हो गए, आश्चर्यचकित हुए और बहुत ही संवेदनशील तरीके से उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए भंग हुआ जो सपना, जैसे वो सपना देख रहे थे वो सपना भंग हुआ और ध्यान सब लोगों का इन चारों भाइयों की तरफ चला गया। इसी के बाद में भरत ने अपने भाई से कहा, हे आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी उसने कहा आर्य श्रेष्ठ, आर्य यहाँ राम के लिए आया। तो राम से कहा, हे राम, हे मेरे बड़े भाई, अब भी भरत की कोई अंतिम या शेष इच्छा रह सकती है भला। अर्थात यहाँ व्यंग किया गया है, अब उनकी कोई इच्छा है जिसको जो है राम बहुत अच्छी प्रकार से जान गए हैं। फिर भरत कहते हैं, मिल गया अकंटक राज्य। अब जैसा लोग सोच रहे होंगे कि मिल गया अकंटक राज्य, अकंटक माने जहाँ कांटे ना हो, आ माने नहीं, कंटक माने कांटे, जहाँ कांटे नहीं हैं, राज्य उसे जब तब भी, मतलब मुझे कांटों से रहित, यानी बहुत अच्छा सुंदर मखमल के समान बिछा हुआ एक राज्य मिल गया। और तुम्हें क्या बदले में मिला? पाया तुमने तरे, तुमने तरु माने वृक्ष होता है, तले माने नीचे, मतलब वृक्षों के नीचे बसेरा, अरण्य बसेरा, अरण्य माने जंगल, बसेरा माने जहाँ निवास स्थान, यानी जंगल में पेड़ के नीचे तुमने अपना निवास स्थान पाया है और मुझे बहुत ही अच्छा सुनहरा साम्राज्य मिल गया है। रह गया अभिषिप्त शेष ततप क्या मेरा। अब बताइए, आप ही बताइए, क्या मेरा अब भी कोई शेष अंतिम जो है इच्छा रह सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा है, यानी हर जगह क्वेश्चन मार्क लगने का कारण है। तो जो भारत की अंतिम इच्छा यही है कि हमको ये तुम जंगल में जो पेड़ के नीचे रह रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम हमारे साथ यहाँ से फिर से घर लौट चलिए और जो साम्राज्य पिताजी ने छोड़ा है वो साम्राज्य तुम्हें ही करना है और यहाँ से तुम्हें जंगल में अकेले नहीं रहने दिया जाएगा। ये मेरी अंतिम इच्छा है। जो उन्होंने कहा नहीं उसको सांकेतिक भाषा में कवि ने कहला दिया है। यहाँ पे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए कवि ने अनुप्रास अलंकार के माध्यम से जो है अपनी बात को बहुत ही मनोहारी दृश्य से पेश किया है।